प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जिस बुक को समराइज करने जा रही हूँ उसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ। तो गाइस, ये नाम जितना सुनने में फनियस लगता है या फिर हमारे मन में ऑब्वियस एक बात आती होगी कि यार ऑथर ने अपनी बुक का नाम इतने एरोगेंट वे में क्यों लिखा है, तो बिलीव मी गाइस, व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल लिटरली लाइक इट। क्योंकि इस बुक में हमारी लाइफ से जुड़ी काफ़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाके ऑथर ने कुछ सॉल्यूशन निकाल के रखे हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स, सो दैट वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स when we are in trouble and we don't need anybody else at that time. So how to become like that, ये इस बुक में बताया गया है। इस बुक के ऑथर हैं मार्क मेंशन, और मार्क मेंशन के करियर की ये पहली बुक है जो वाकई में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी 2018 में। इस बुक में 9 चैप्टर्स हैं जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और ऐसे ही मैं 8 मोर वीडियोज़ लेके आऊँगी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू ब्रीफली और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो कविता है ये आपने हर किसी के मुंह से बड़ी ही आसानी से सुनी होगी, बट जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है डू नॉट ट्राई। अब मार्क मेंशन का कहना है डू नॉट ट्राई ऑलवेज बी पॉजिटिव, डू नॉट ट्राई ऑलवेज बी रिचेस्ट, डू नॉट ट्राई ऑलवेज बी परफेक्ट। क्योंकि हमारी लाइफ में ना कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिन्हें अनरियलिस्टिक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस भी कहा जाता है, जो कि हमारी लाइफ में और हमारी सोसाइटी में हर कोई हमसे रखता है। फिर वो चाहे हमारे टीचर्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो या फिर फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते हम हमारी लाइफ में सिर्फ टेंशन ही लेके आते हैं। अब एक इंसान जिसकी लाइफ में हर कुछ नेगेटिव चल रहा है, आप उससे कह रहे हैं कि खुश रहिए, क्या वो इंसान खुश रह सकता है? आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि हाँ, रह सकता है। बट बिलीव मी गाइज, वो खुश नहीं होता, वो खुश होने का दिखावा या फिर खुश होने की कोशिश करता है। अगर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करे तो शायद वो एक दिन एक्चुअल में खुश हो सकता है। पर हमेशा खुश रहने का दिखावा करना या खुश रहने के लिए हमेशा कोशिश करना उसको खुद ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है और एक दिन वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। तो इसीलिए मार्क मेंशन का कहना है कि जब हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं तो वो चीज़ हमें अपने ना होने का एहसास करा देती है। कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि हमारा पूरा दिन कैसे न कैसे निकल जाता है, लेकिन हम कभी भी जब अकेले बैठते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं सोच के कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को सोचता है जो हमारे पास नहीं है। वो कभी भी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है जो हमारे पास है। ऑथर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक रियल स्टोरी बताते हुए एक इंसान के बारे में बताते हैं जिसका नाम है चार्ल्स ब्यूकॉस्की, जिसको राइटर बनना होता है और कई प्रयासों के बाद उसको बहुत सारे फेलियर का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो अपने फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो वो धीरे धीरे बहुत उदास हो जाता है और ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। ड्रिंक करते करते वो फिर गैम्बलिंग में घुस जाता है और वो अब गैम्बलिंग के बिना नहीं रह पाता है। तो कुछ टाइम बाद वो राइटिंग छोड़ के एक पोस्ट ऑफिस में काम करता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग में घुसा रहता है। धीरे धीरे ऐसा करते करते ब्यूकॉस्की को 30 साल बीत जाते हैं। अब उसकी आयु 50 वर्ष हो गई है। एक दिन सडनली प्रोडक्शन हाउस से उसके लिए एक ऑफर आता है कि उसको एक बुक लिखनी है। उसके लिए उसको इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा होता और ना ही ये गारंटी होती है कि उसकी बुक की कितनी कॉपीज़ बिकेंगी भी कि नहीं। बट स्टिल वो ये ऑफ़र अपनाता है और एक बुक लिखता है जिसका नाम होता है पोस्ट ऑफिस, और वो बुक बहुत ज़्यादा फेमस होती है। इस स्टोरी के माध्यम से मार्क मेंशन बताना चाहते हैं कि चार्ल्स ब्यूकॉस्की को सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसने प्रयास किया। उसको सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने अपनी फेलियर एक्सेप्ट की और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने उसको ग्रैब किया। अभी तक की हमारी लाइफ में कभी ना कभी हमारा पाला ऐसे लोगों से ज़रूर पड़ा होगा जो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दिखावा करते हैं। उनके पास उतना होता नहीं है जितना वो दिखावा करते हैं। तो मार्क मेंशन का कहना है कि कभी भी ना अमीर इंसान को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अमीर है। अगर हम बात करें धीरू भाई अंबानी की, तो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ये प्रूफ नहीं किया कि वो कितने अमीर हैं। जो इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जीता है उसकी खुशी एक टाइम तक के लिए सीमित हो जाती है। बट उसी जगह वो इंसान जो अपनी लाइफ में सब कुछ, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस सारी एक्सेप्ट करके जितना है उतने में खुश रहता है, तो वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहता है। बहुत सारी चीज़ों से परेशान रहना और अपनी लाइफ की हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ना हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। लेट सपोज आपके हाथ से कांच का गिलास टूट गया है, तो उस कांच के गिलास को वहीं भुलाने की जगह हम में से कई सारे लोग उसको अपने माइंड में महीनों महीनों तक
हाय मेरा एक्सपेंसिव ग्लास टूट गया। आप ऐसा करके अपने ही माइंड पे प्रेशर डालते हैं। उससे क्या होता है कि आप एक जगह पे फोकस ना करके आपका फोकस उस कांच की ग्लास पे ही रहता है। तो मार्क मेंशन का कहना है कि एक अच्छी ज़िंदगी हर चीज़ के लिए परेशान होना नहीं है। इंसान को केवल उन चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए जो उनके लिए सही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना फालतू की टेंशन इंसान को नहीं लेनी चाहिए। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं, जब टेंशन लेनी होती है तब तो नहीं लेते, लेकिन जब नहीं लेनी होती है तब भर भर के टेंशन ले लेते हैं। सपोज दैट जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देते वक्त हम बिल्कुल भी टेंशन नज़र नहीं आते हैं, बहुत चिल होकर एग्ज़ाम देते हैं, बट रिजल्ट के टाइम पे हमारी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। बट हम ये भूल जाते हैं कि जो रिजल्ट आना है वो एग्ज़ाम के बेस पे ही आएगा। तो जितनी टेंशन लेनी थी हमने तब लेनी थी, अभी नहीं लेनी है टेंशन। जब भी हम उदास होते हैं या फिर अकेले होते हैं तो हम उदास होने के कारण को सोच सोच के और भी उदास हो जाते हैं। इसको फीडबैक फ्रॉम हेल की थ्योरी कहा जाता है, जो कि मार्क मेंशन की थ्योरी है। तो मार्क मेंशन बताते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो हम और भी परेशान हो जाते हैं। इस चैप्टर में मार्क मेंशन एलन वट्स की थ्योरी को बताते हुए कहते हैं कि ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस की इच्छा अपने आप में नेगेटिव एक्सपीरियंस है और नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेना ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। इसे बैकवर्ड लॉ के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ नेगेटिव साउंड करती हैं और जब आप नेगेटिव एक्सेप्ट करते हो तो आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस करते हो। जितना ज़्यादा हम हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा हम कम सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे भागना सिर्फ ये बताता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जितने ज़्यादा अपने शौक पूरे करते हैं हमें उतना ज़्यादा ये फील होता है कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है। एक इंसान जितना अमीर होने की कोशिश करता है वो उतना ही ज़्यादा गरीबी महसूस करता है। मार्क का कहना है कि किसी भी काम के लिए टेंशन ना लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है। अगर आप ज़िंदगी का मतलब ही ढूंढते रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे कब? हर बात पे टेंशन लेना एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान नहीं होती है। सक्सेसफुल इंसान की पहचान वही होती है जो टेंशन ना लेके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करे। हमें अपनी लाइफ में अपनी सोच को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और हमें अपनी लाइफ में उन चीज़ों को चुनना चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सही है। मार्क ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल परेशान नहीं हो सकते। उनका कहने का बस इतना मतलब है कि टेंशन ओनली उन बातों के लिए लेनी चाहिए जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ में मायने रखती है। हम सबकी लाइफ में एक दौर या एक वक्त ऐसा आता है जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चल रही होती है और इंसान हताश हो जाता है ये सोच के कि यार लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों हम किसी के हेल्प पे डिपेंड है, क्यों हम उस बुरे वक्त पे खुद की हेल्प नहीं कर सकते। मार्क मेंशन का कहना है कि एक बुरे वक्त के लिए खुद को प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ है और प्रॉब्लम्स इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। इसीलिए हमेशा आपको अपने प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और आपको खुद की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप खुद की हेल्प करेंगे और उस बुरे वक्त में अपनी फैमिली और अपने आप को संभालेंगे तो शायद आप बहुत स्ट्रांग बनेंगे और आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली चला सकते हैं। अगर आप ये सब सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, किसी ने मुझसे पूछा नहीं, बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया, तो शायद आप ये सब सोच के और भी ज़्यादा उदास हो जाएंगे। जो इंसान अपने बुरे वक्त पे किसी और की हेल्प पे डिपेंड ना होके अपनी खुद की हेल्प करता है वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को वो बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ के फर्स्ट चैप्टर में, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक के सेकंड चैप्टर के साथ।